हलाल सर्टिफिकेट के रूप में अब एक नए तरह का संकट हमारी अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। हलाल सर्टिफिकेट वास्तव में एक आर्थिक जिहाद है और इसका मकसद है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में करना। कुरान में तो बस हलाल मांस को ही खाने की सलाह दी गई थी, लेकिन एक साजिश के तहत दुनिया भर के अधिकतर उत्पादों पर अब हलाल का सर्टिफिकेट लग चुका है। हलाल सर्टिफिकेट मतलब अमुक वस्तु या उत्पाद को इस्लामिक तरीके से बनाया गया है। कुरान में बताया गया है कि किस प्रकार पशु को कत्ल किया जाना चाहिए ताकि उसका मांस हलाल रहे। अगर पशु को इस विशेष तरीके से नहीं काटा जाएगा तो उसका मांस खाना मुस्लिमों के लिए हराम होगा। कोई मांस हलाल तभी होगा जब पशु को काटने वाला कट्टर मुस्लिम हो, काटते समय पशु की गर्दन काबा की तरफ हो, पशु की सांस नली काटते समय बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कलमा पढ़ा जाना चाहिए और सांस नली को आधा ही काटा जाना चाहिए ताकि पशु तड़प तड़प कर दम तोड़े। हलाल मांस से शुरू हुई यह कुप्रथा आज लगभग सभी उत्पादों पर अपना मार्का लगाती जा रही है। हमारे देश में कुल 6 संगठन हैं जो किसी उत्पाद को हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा ए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्विसेज ऐसे संगठन हैं जो भारत में किसी कंपनी या उत्पाद को हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। जो पहले हमने देखा कि अनुशंसा यानी मुस्तहब कि कोई मौलाना बैठ करके यदि तय करके उनको बता देगा कि ये चीज हलाल है, तो उस समय पे नहीं कि आज है तो वो हलाल है, तो वो मान लेंगे कि ये हलाल है। वो कहेगा ये हराम है तो वो कहेंगे ये हराम है। तो इस तरीके से हलाल की जो मूल व्याख्या है उसको अब तोड़ मरोड़ करके इतना लंबा, इतना बड़ा कर दिया है कि अब हलाल क्या है और हलाल क्या नहीं है इसके बारे में अब अलग से एक विषय चालू हुआ है। अब इसमें एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि इसको धीरे धीरे कैसा बड़ा किया गया है। अब सबको पता है कि दिन में 5 बार नमाज के लिए अजान होती है हमारे यहाँ पर। आप सुनते हैं ना आवाज लाउड स्पीकर से, एक काफी बड़ी आवाज आती है। अब आपको सुनने से यह आश्चर्य होगा, जब लाउड स्पीकर बना, ये माइक सिस्टम बनी, तो उसके ऊपर चर्चा हुई कि ये हलाल है या हराम है, इसको मान्यता है या नहीं है। तो जब ये चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि अजान देने के लिए जो शब्द बोले जाते हैं वो साक्षात प्रेषित के हैं, यानी अल्लाह की ओर से जो मैसेंजर आया था तो उसके ये शब्द है, वो हम कोई यंत्र से यदि उसको पुकारेंगे तो यह हराम हो जाएगा, क्योंकि यंत्र तो मानव ने बनाया है। तो अल्लाह के शब्द यंत्र से पुकारेंगे तो वो हराम हो जाएंगे। और जब ये उन्होंने कहा तो उन्होंने माइक सिस्टम और लाउड स्पीकर को हराम घोषित कर दिया। कुछ समय के बाद उनके अंदर चर्चा हुई। चर्चा ये हुई कि भाई ठीक है, उस समय पे नहीं था लाउड स्पीकर माइक सिस्टम, 1400 साल में तो नहीं था कोई लाउड स्पीकर और माइक सिस्टम, लेकिन आज आया है और इससे हम हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने उसको ये किया कि नहीं, इस चीज का उपयोग हम धर्म प्रचार के लिए कर सकते हैं। तो जो हराम था वही लाउड स्पीकर आज हलाल हो गया। आज हर मस्जिद के ऊपर 4-4 लाउड स्पीकर लग गए। भारत के साउंड पोल्यूशन एक्ट को भी वो पूरा तोड़ मरोड़ करके कर रहे हैं। हलाल के आर्थिक जिहाद का कॉन्सेप्ट ये है कि मुसलमानों को सिर्फ उन्हीं उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको हलाल सर्टिफिकेट मिला हो। अब ये समझिए कि किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान हलाल जिहाद के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। भारत मांस का एक बड़ा निर्यातक देश है।
गैर इस्लामिक भारत से निर्यात किया जाने वाला 100% मांस हलाल सर्टिफिकेट वाला होता है। भारतीय रेलवे, एयर इंडिया सहित सभी विमानन सेवाओं में परोसे जाने वाला भोजन हलाल प्रमाणित होता है। और तो और सुप्रसिद्ध हल्दीराम की सभी मिठाइयाँ और नमकीन भी अब हलाल प्रमाणित है। मैं आपको मैकडोनल्ड्स इंडिया का आपको ये दिखा रहा हूँ, ट्वीट दिखा रहा हूँ। उसके अंदर वो कहते हैं ऑल ओवर रेस्टोरेंट्स हैव हलाल सर्टिफिकेट, यू कैन आस्क द रिस्पेक्टिव रेस्टोरेंट मैनेजर्स टू शो यू द सर्टिफिकेट फॉर योर सेटिस्फैक्शन और कंफर्मेशन। यानी किसी ने उनको प्रश्न पूछा कि भाई भारत में आपका मैकडोनल्ड है, लेकिन क्या वो मुझको हलाल खाना देता है? तो मैकडोनल्ड ने कहा कि भारत में जितने हमारे रेस्टोरेंट है सारे के सारे हलाल सर्टिफिकेट है, हलाल मांस ही वहां पर होता है। आपको कंफर्म करना है तो आप वहां पर जाइए, मैनेजर को पूछिए, मैनेजर आपको सर्टिफिकेट दिखा देगा। तो मैकडोनल्ड में केवल मुस्लिम जाते हैं क्या? मैकडोनल्ड में कौन जाते हैं ज्यादा? तो वो क्या खा रहे हैं? वो सब पे हलाल खा रहे हैं। आपने कभी पूछा उनको कि मुझको क्यों हलाल खिला रहे भाई? वो तो कुरान में लिखा है ना, मेरे धर्म ग्रंथ में थोड़ी लिखा है। लेकिन हिंदू समाज इस दृष्टिकोण से जागरूक नहीं है और उसको बिना बताए वो सब हलाल खिला रहे हैं। तो ये इकोनॉमी कैसे डेवलप कर रहे हैं इसको हम समझ सकते हैं कि मैकडोनल्ड जैसी एक विदेशी कंपनी जो भारत में चलाती है वो भारत सरकार का नहीं, वो इस्लाम के कानून का पालन करती है। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं हमारे पास FSSAI सर्टिफिकेट है या नहीं है, या FDA का अप्रूवल है या नहीं है, नहीं, वो बातें अलग है। सेक्युलर देश में हमको उनको वो पूछना चाहिए, लेकिन सेक्युलर देश में हमको बता रहे नहीं हमारे यहाँ का सारा भोजन हलाल मिलेगा। अरे भाई, ये एक भारत में रहने वाले एक धर्म या एक पंथ जिसका पॉपुलेशन 14% है, वो 14% पॉपुलेशन के लिए जो खाना होना चाहिए वो बाकी बचे आप 80% हिंदुओं को क्यों खिला रहे हैं? मैकडोनल्ड ने क्या करना चाहिए? 80% लोगों को जो चाहिए वो देना चाहिए या 14% लोगों को जो है वो देना चाहिए? हम लोग 80% है, 80% हिंदू है, हमको नहीं पूछ रहे आपको धर्म के अनुसार क्या चाहिए। 14% मांग रहे हैं ना, उनको हलाल चाहिए, तो वो आपको भी हलाल ही खिला रहे हैं। मैकडोनल्ड और डोमिनोज के साथ साथ सभी प्रसिद्ध फूड चेन के उत्पाद भी हलाल प्रमाणित हैं। अब सवाल है कि हलाल का आर्थिक जिहाद काम कैसे करता है? हलाल सर्टिफिकेट देने वाले संगठन और इस्लामिक समूह कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं कि अपने उत्पादों को हलाल प्रमाणित करवा लें। कहा जा रहा है कि इससे 200 करोड़ मुस्लिमों के बीच व्यापार का अवसर मिलेगा और दुनिया भर के मुस्लिम बिना किसी संकोच के आपका उत्पाद खरीद सकेंगे। भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तमाम इस्लामिक चीजों को अपनाता जा रहा है। उद्योग मंत्रालय के APEDA यानी कृषि एवं प्रक्रिया युक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार लाल मांस उत्पादकों और निर्यातकों को हलाल सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है, फिर चाहे वे मांस किसी गैर मुस्लिम देश को ही निर्यात क्यों न करते हों। शर्मनाक बात यह है कि भारतीय संसद में भी हलाल प्रमाणित व्यंजन ही परोसे जाते हैं। अर्थव्यवस्था से गैर हलाल वाले उत्पादों को हटाया जा रहा है और इनकी जगह हलाल प्रमाणित उत्पाद ले रहे हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर हलाल जिहाद का कब्जा होता जा रहा है और हिंदू लोग इस अर्थव्यवस्था से बाहर होते जा रहे हैं। कई हिंदू जातियां परंपरागत रूप से मांस के कारोबार में लगी हुई थी, लेकिन हलाल प्रमाणीकरण के चलते इन जातियों के हाथ से मांस का कारोबार छिन गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ साथ निजी व्यवसायियों द्वारा भी केवल इस्लामी पद्धति वाले हलाल मांस की मांग किए जाने और हिंदू कसाईयों के मांस को हराम मानने से इस समुदाय का सारा व्यवसाय धीरे धीरे मुस्लिमों के नियंत्रण में चला गया है, जिस कारण अनेकों दलित जातियां आज सड़क पर आ गई हैं। उनका रोटी रोजगार हलाल जिहाद की भेंट चढ़ चुका है। चमड़े, जूट और लोहे के उत्पादों के क्षेत्र में भी यही सब हो रहा है। हिंदुस्तान में जब हर तरह की आज़ादी है तो हिंदुओं को उनकी पसंद का मांस खाने की आज़ादी क्यों नहीं है? क्यों उन्हें ज़बरदस्ती हलाल मांस खिलाया जा रहा है? और मांस ही क्यों,
अब तो अधिकतर उत्पाद हमें हलाल सर्टिफिकेट वाले ही जबरन बेचे जा रहे हैं। सन 2017 में हलाल अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से भी अधिक थी, जबकि 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था $2.7 ट्रिलियन की थी। एक अनुमान के मुताबिक सन 2023 तक हलाल अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। इतनी शक्तिशाली हलाल अर्थव्यवस्था के कारण ही आज दुनिया भर में आतंकी वारदातें हो रही हैं और गैर इस्लामिक सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस हलाल अर्थव्यवस्था का हर स्तर पर विरोध किया जाए, हलाल मांस खरीदना बंद किया जाए और हलाल सर्टिफिकेट वाले सभी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, हल्दीराम और खान चाचा जैसे व्यापारियों से भी पूछा जाना चाहिए कि वे हमें हलाल मांस, मिठाई और नमकीन क्यों खिला रहे हैं।